हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं आपका कोडर फ्रेंड पार्शो। तो अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट जावा बेसिक टू एडवांस वाली एक्सेस नहीं की है तो आप जल्दी से जाके उसे पहले एक्सेस कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस लेक्चर से पहले भी फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको जावास फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन होता है वो समझाया था, राइट। तो मैं आपको जस्ट वो प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक। दिस इज़ द प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना जावा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हो। यानी पहले तो मैंने आपको जावा फर्स्ट प्रोग्राम इंटेलिज आइडिया में रन करके दिखाया और उसके बाद चैट जीपीटी से वही सेम प्रोग्राम निकल रहा है। आज भी हम लोग ऐसा करने का ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि चैट जीपीटी को यूज़ करके आज जो हमने सीखा उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग हर लेक्चर में चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे जिसके कारण आप लोग जनरेटिव एआई के साथ आगे बढ़ सको और जावा को जल्दी से जल्दी सीख सको, राइट। सो आज के कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समथिंग अबाउट जावा नेमिंग कन्वेंशन, जावा कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड जावा मल्टी लाइन कमेंट्स। ये 4 चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो बी रेडी गाइस। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपने इन दोनों वीडियोस के पहले भी मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला था जो था हमारा चैट जीपीटी का फुल ट्यूटोरियल। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट चैट जीपीटी अगर आपको आ जाए तो आप अपनी जॉब भी बचा सकते हो और अगर आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हो तो आगे जाके बहुत अच्छी जॉब ले भी सकते हो। इसलिए आप सबसे पहले वो चैट जीपीटी वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए, बाद में आप जावा में आइए मेरी प्लेलिस्ट में, और जो फर्स्ट वीडियो है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया उसको पूरा देख लीजिए। उसके बाद आज का वीडियो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो व्हाट वी विल लर्न जावास नेमिंग कन्वेंशन एंड कमेंट्स, राइट। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जावा में नेमिंग कन्वेंशन कैसे होते हैं, राइट। तो एक बहुत ही अच्छी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अगर आपको जावा में नेमिंग कन्वेंशन आते नहीं हैं तो सीख लो। क्यों? रीज़न इज़ दैट अगर आपको नेमिंग कन्वेंशन नहीं आएंगे तो आप आगे जाके एरर क्रिएट कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ऐसा मत सोचो कि ये एक छोटा सा पार्ट है तो हम इसे मिस कर दें, हम इसे जाने दें। अब नेमिंग कन्वेंशन में तो क्या है, हम कोड करेंगे तो हमको आ जाएगा, बट इसको इतना लाइटली मत लो क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन आर इम्पॉर्टेंट इन जावा। सो आप सबसे पहले सीखो कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है, उसके बाद ही आप अपने कोड्स लिखो। सो नॉट वेस्टिंग आवर टाइम एंड लेट्स गो अहेड। सबसे फर्स्ट लाइन से मैं आपको रीड करके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जावा's नेमिंग कन्वेंशन इज़ अ रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर सच एज क्लास, पैकेज, वेरिएबल। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि अगर आपको जो क्लास है, पैकेज है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मेथड है, इनको डिस्क्राइब करना है, इनको बताना है, इनको बनाना है, तो आपको नेमिंग कन्वेंशन आने चाहिए। उसके बाद वो बता रहा है कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन है वो सबसे पहले सजेस्ट किए गए थे सन माइक्रोसिस्टम एंड नेटस्केप। इन दोनों ने हमको सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन जो जावा के थे उसके बारे में बताया था। अगर आपको ना पता हो तो ये जो सन माइक्रोसिस्टम है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये जो है वो डेवलपर है जावा का। यूएसए में 1991 में इसने जावा को डेवलप किया था, राइट। तो इसने इसके नेमिंग कन्वेंशन भी दिए, बट इसके साथ और एक नेम भी है जो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में आ भी जाए, वो है नेटस्केप, राइट। उसके बाद यहाँ पे इस थर्ड पैरा में ये समझा है अगर आपको ये नेमिंग कन्वेंशन नहीं आएंगे तो आगे जाके आप कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो या तो फिर एरर्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है गाइस, आपके लिए परफेक्ट पूरा ऐसे डॉक्स में टेबल बनाया है जिसमें मैंने आपको सारे नेमिंग कन्वेंशन अंदर डाल दिए इस टेबल में। एंड डोंट वरी, मैं जो पूरा डॉक का लिंक है वो मैं आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो डोंट वरी, आप डायरेक्ट जाके ये जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस कर लीजिए, बस इतना ही काम कीजिए और कुछ नहीं। तो आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफायर एस टाइप्स की बात की, तो ये देखो क्लास है हमारा सबसे फर्स्ट इन दिस। तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले क्लास में तो आपको फर्स्ट लेटर जो होता है उसको अपर केस में लिखना पड़ेगा,
याद रखिएगा फर्स्ट लेटर आपको अपर केस में लिखना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया भी बाजू में कि जैसे पब्लिक क्लास एम्प्लॉय में आप ई देखिए, इट्स कैपिटल, एम्प्लॉय में बाकी सब स्मॉल है, ई कैपिटल है, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। दूसरा वो नाउन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, दूसरा वो नाउन होना चाहिए। तीसरी बात, हमको अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है, नॉट एक्रोनिम्स। मीन्स मैं आपको समझाता हूँ, आपको कुछ पता नहीं भी चला होगा तो मैं इधर ही आपको एग्जांपल में ही समझा देता हूँ। देखिए पर्टिकुलर वर्ड मीन्स हमने जैसे यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय, राइट, तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड है। बट इसी जगह पे आप अगर ऐसा लिख दो कि मुझे एम्प्लॉय तो नहीं लिखना, मुझे बहुत कंटारा आया है, तो मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो अभी भी ठीक है, हमने लिख दो एम्प्लो। तो ऐसे आप ऐसे आलतू फालतू वर्ड मत लिखिए, आप उससे पूरा डिस्क्राइब कीजिए। जैसे एम्प्लॉय है तो आप पूरा एम्प्लॉय लिखिए, ऐसा मत कीजिए कि उसको एम्प्लॉय लिख के फेंक दें, राइट, दैट्स द थिंग। तो इसका सिर्फ ध्यान रखनी, पूरा वर्ड लिखिए, राइट। दूसरा है इंटरफेस, तो इंटरफेस जो होगा उसका भी स्टार्टिंग अपर केस से होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इंटरफेस जब भी आप लिखे तो लेटर का फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। दूसरी बात, वो एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट। पर जैसे ही आप लोग यूज़ करने लगोगे आप इससे धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे। ये अभी आपको लग रहा होगा कि नाउन एडजेक्टिव ये सब मुझे सीखना पड़ेगा, नहीं, इसे ये सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसे यूज़ करोगे आपको धीरे धीरे उसको ग्रिप आ जाएगी, उसमें ग्रिप आ जाएगी और आपको सब कुछ आ जाएगा। सो डोंट वरी। और इसमें भी थर्ड पॉइंट यही लिखा है कि आप अप्रोप्रिएट वर्ड लिखिए, नॉट द यूज़ ऑफ एक्रोनिम्स, राइट। तो उसका ऐसे जैसे हम लोग नहीं कहते कि हम लोग कहते हैं कि जस्ट डिस्क्राइब इट शॉर्टली। कोई भी चीज़ होती है पूरी चीज़ हम लोग नहीं बोलते, जैसे कि ब्रदर होता है तो हम लोग उसे ब्रो कर देते हैं, सिस्टर होता है तो हम लोग उसे सिस कर देते हैं। सो लाइक दैट, ऐसा मत कीजिए। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो ऐसा ही सिर्फ हमको कहना चाहता है, नथिंग मोर देन दैट। तीसरी बात है मेथड। जब आप लोग मेथड लिखोगे तो ध्यान रखना मेथड आपको लोअर केस से स्टार्ट करना है। अभी के दो हमने जो ऊपर में देखे इंटरफेस एंड जो हमने फर्स्ट देखा था वो था क्लास, दूसरा था इंटरफेस। वो जो दो हमने ऊपर से देखे उसमें हमको स्टार्ट करना था अपर केस से, बट जो थर्ड हमने देखा मेथड उसे हमको उसको हमें स्टार्ट करना है लोअर केस से। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है सो आपको कुछ कन्फ्यूजन भी ना हो। उसने स्टार्ट किया है लोअर केस से और ये होना चाहिए वर्ब, ध्यान रखिएगा ये होना चाहिए वर्ब। और फिर इसने ये बताया है कि अगर आपको ये ड्रॉ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अब इसकी जगह पे मुझे लिखना है आई एम ड्राइंग। तो उसने क्या बोला कि जब आप लोग ऐसा लिखो तो आप आई जो है, अरे अब मैं आपको परफेक्ट से आई एम भी ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर जो आई है जो फर्स्ट वर्ड है जो फर्स्ट लेटर है वो सिर्फ आपको स्मॉल में रखना है, उसके बाद वाला आप लोग कैपिटल यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। वो सिर्फ ये थर्ड जो लाइन है जो मैंने इधर लिखी हुई है उसमें यही डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि उसने खुद ने एग्जांपल दिया है एक्शन परफॉर्म्ड, जिसमें उसने जो फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल रखा है एक्शन का, उसके बाद परफॉर्म को आप लोग कैपिटल लिख सकते हो, डोंट वरी, दैट्स द थिंग। मैंने इधर एग्जांपल दिया ही है क्योंकि आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल को रिफर कर सको, जिससे आपको स्ट्राइक हो जाए कि ये पूरा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, राइट। हम लोग फोर्थ देखेंगे। अब फोर्थ है वेरिएबल। वेरिएबल भी स्टार्ट होना चाहिए लोअर केस से। एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, ये रहा, वेरिएबल भी स्टार्ट होना चाहिए लोअर केस से। एग्जांपल इज दिस, यू कैन सी दिस, राइट। उसके बाद उसने बताया है कि इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। सो गाइस ध्यान रखिए, जब भी आप लोग वेरिएबल लिख रहे हो तो वेरिएबल के पहले कभी भी आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते एंड आईडी, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते एमस्टर, यानी कि जैसे डॉलर जैसा साइन होता है ना, बस वही, उसे एमस्टर कहते हैं, एमस्टर आईडी, या तो फिर अंडरस्कोर आईडी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं लिख सकते स्टार्टिंग में आपको लोअर केस वाला एक लेटर ही लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखोगे तो जावा विल थ्रो यू एरर, सो बी केयरफुल इन दिस केस, ओके गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे इसने क्या बताया है कि अगर इसमें मल्टीपल वर्ड हो तो आपको ऐसे लिखने का, जैसे मैंने बताया था आगे कि अगर हमको लिखना है कि माई आईडी तो आपको माई स्मॉल, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे लिख सकते हो कैप्स में आईडी, फिर वापस कैप्स यूज़ कर सकते हो आप, इज दिस, सो लाइक दिस यू कैन राइट इट। आपको सिर्फ फर्स्ट जो होता है उसको लोअर रखना है, बाकी आप कैपिटल रख सकते हो, इट्स इन योर विश, राइट। और ध्यान रखो कि आप जैसे आप
पाइथन के बैकग्राउंड से आए होगे तो आप मोस्टली लिखना चाहोगे कि दैट इंट x इज इक्वल टू दिस दैट एनीथिंग, इंट x इज इक्वल टू 99 एक्सेट्रा। यू कैन जस्ट टाइप, आप ऐसे ही लिखोगे जब आप फर्स्ट टाइम जब लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे इंट x इज इक्वल टू 10। अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हो, क्योंकि उनकी आदत ऐसी ही है, पाइथन में हमको सब कुछ इजीली मिल जाता है क्योंकि वो बिगनर फ्रेंडली लेवल है। जावा इज़ टफ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो इसका सिर्फ आप लोग ध्यान रख लेना। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कर भी सकते हो, बट आप ये अवॉइड करो जितना हो सके जावा में। फिर हम लोग आ रहे हैं फिफ्थ पे, पैकेज। इट शुड बी अ लोअर केस लेटर सच एज जावा डॉट लैंग। हाँ, तो पैकेज तो आप लोग खुद से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको ना पता हो तो मैंने इस ट्यूटोरियल में, जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था, इसमें मैंने आपको पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये दोनों बातें सिखाई थी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही सिंपल समझ आ जाएगा। बट ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे एक स्पेस देनी हो तो स्पेस नहीं दे सकते, आप लोग उसकी जगह पे डॉट यूज़ कर सकते हो। कॉम डॉट जावा, यहाँ पे वैसे आप कुछ लिखना है जावा डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग, सो आपको स्पेस नहीं यूज़ करनी है, डॉट यूज़ करना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो सिक्स्थ पे आ जाते हैं तो कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स पे आपको सब कुछ अपर केस में लिखना है, सब कुछ अपर केस में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेटर अपर केस में। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन अपर केस। और अगर कांस्टेंट में आपको किसी भी स्पेस लीव करनी हो दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो। ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट में आपको किसी भी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस यूज़ करनी हो तो आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर में डिजिट ना आए। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि हम लोग ऐसा नहीं लिख सकता 18 मिनिमम एज, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। उसके जो फर्स्ट लेटर है उसमें हम लोग डिजिट्स नहीं डाल सकते, उसमें कंपलसरी वर्ड ही होना चाहिए। सो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। सो मैंने ऐसे करके आपके लिए पूरा एक टेबल बना के रेडी कर दिया है जिसमें आप लोग पूरे नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से समझ सकते हो। सो आप लोग क्या करो, मैं आपको जैसे ही ये डॉक की लिंक दूँ, आप ये खोलो और इसे 2 से 3 बार आराम से बैठ के पढ़ लो, आराम से। अगर आप बिगनर हो तो आराम से भी टाइम दे दो, आपको सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको A to Z बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद आप लोग देखो कि फॉर क्लास, हाँ अब ये आप ध्यान रखना कि अब मैंने ऊपर बता ही दिया है, इसलिए नीचे बताओ या नहीं, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो दोनों चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी जावा में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ये दोनों चीज़ें बता दी कि अगर कोई क्लास हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पास्कल कन्वेंशन। पास्कल कन्वेंशन में क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे ही देता हूँ जिसके कारण आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ओके, तो पास्कल कन्वेंशन में क्या होता है, अगर आपको लिखना है योर नेम इज़ दिस, योर नेम इज़ दैट, सो आपको सबसे पहले ऐसा भी लिख सकते हो दिस, सबसे फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल दिस, फिर जो हम लोग दूसरा लिखना चाहते हैं उसकी भी स्टार्टिंग कैपिटल से होनी चाहिए, लाइक दिस इज़ जावा ट्यूटोरियल। तो आपको ऐसे जो है यूज़ करना है पास्कल कन्वेंशन। पास्कल कन्वेंशन में आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, भले ही आप किसी में भी क्यों ना लिख लो। दूसरा आता है फंक्शंस में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है कैमल केस कन्वेंशन। कैमल केस में सिर्फ जो हमारा फर्स्ट जो होता है लेटर किसी भी वर्ड का वो स्मॉल होता है, बाकी आप उसे कैपिटल लिख सकते हो, इट्स योर विश। ये होता है कैमल केस कन्वेंशन, इसका भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि हम लोग वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे दैट दिस, फिर उसके बाद आप इस को ऐसे लिख सकते हो, फिर यू कैन राइट दिस एंड यू कैन राइट लाइक दिस, राइट। सो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। सिर्फ आपका ये जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए उसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो लोअर केस में होना चाहिए, बाकी आप अपर केस में यूज़ कर सकते हो एज गिवन हियर, राइट। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं जावा कमेंट्स पे। तो कमेंट्स जो है उसका आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज जब आपका कोड आप किसी को समझा रहे हो तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हो कमेंट्स। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग कमेंट्स, राइट। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आपने कोई भी कमेंट्स में भूल कर दी यानी ऊपर नीचे कर दिया, सो दैट विल केज अ हार्म ऑफ योर कोड।
well, you will only not recognize कि where I have written what thing, right? That's why comment is important. आपको comments को use करना आना चाहिए, right? So मैं अब आपको दो टाइप की comments आज के लेक्चर में सिखाने वाला हूँ. सबसे फर्स्ट टाइप की कमेंट जो है वो है जावा की सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरी कमेंट जो है वो है जावा की मल्टी लाइन कमेंट्स. सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं जिसके कारण आप लोग अच्छे से समझ पाओ, और ये डॉक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी गाइस. सो कम ऑन नाउ लेट्स स्टार्ट. जो सबसे फर्स्ट हमारा है वो है सिंगल लाइन कमेंट्स. तो सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं? तो 2 फॉरवर्ड स्लैश आपको करने हैं, बस, नथिंग मोर देन दैट. अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखनी है, किसी एक लाइन में आपको कमेंट लिखनी है, तो 2 फॉरवर्ड स्लैश करने हैं. मैं इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं कहूँगा, और मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा, और ये सेम एग्जांपल हम लोग रन करेंगे हमारे इंटेलिज आइडिया में भी, सो डोंट वरी. जो देखो, सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 2 फॉरवर्ड स्लैश. 2 फॉरवर्ड स्लैश से आपको करनी है, बात यहाँ पे हो जाती है ख़त्म. ठीक है. अब जो ये फॉरवर्ड स्लैश में लिखी गई जो भी बातें हैं वो जावा इग्नोर करता है, मतलब वो आपके कोड में इंक्लूड नहीं होता है. उसे जावा या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काउंट नहीं करती है. जैसे पाइथन में आप लोग वो हैशटैग यूज़ करते हो, वैसे सी में आप लोग डबल स्लैश ही यूज़ करते हो. जब भी आप कमेंट्स लिखते हो तो कमेंट्स को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, वो उसे इग्नोर कर देती है. मतलब आप जो लिखते हो वो प्रोग्राम के साथ रन नहीं होता है. ठीक है. जैसे कि मैं ये लिखूँगा तो मैंने यहाँ पे दिस इज़ अ कमेंट लिखा, अगर हम लोग इसे ऐसे ही लिखेंगे तो इंटेलिज आइडिया हमको एरर थ्रो करेगा. बट इफ़ इट इज़ अ कमेंट सो नथिंग विल बी हैपन. वाई? क्योंकि जावा इसे टोटली निगलेक्ट करता है. कमेंट्स आर टोटली निगलेक्ट इन जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट. सो हम लोग इसे डायरेक्टली जाके इंटेलिज आइडिया में रन करेंगे. उससे पहले हम लोग इंटेलिज आइडिया में लेट्स मेक वन अदर जावा क्लास. अगर आपको नहीं आता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जाके देख लो, या तो फिर अभी यहाँ से सीख लो. तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे कोड विद NJPK. इट्स आवर सेकेंड वीडियो लेक्चर एंड इट वी विल लर्न अबाउट कमेंट्स, राइट. ओके, सो लेट इट बी क्रिएटेड. ओह नाइस. नाउ जस्ट सिंपली कम हियर ओवर. मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वही आप सेम प्रोसेस अपने पीसी में कीजिए. आप चाहो तो मैं लिख दूँ, अच्छा होगा, हम लोग लिख ही ले, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है तो लिख ही ले. सबसे पहले मैंने आपको इसमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में शॉर्टकट्स बताए थे, जिसमें आप लोग अगर सिर्फ मेन लिख के एंटर दबा दो तो आपको पूरा मेन फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाता है. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं. जस्ट टाइप डबल स्लैश. देखिए, जैसे आपने डबल स्लैश लिखा, इसने आपके कोड को ब्लैक कर दिया. ब्लैक यानी जावा इज निगलेक्टिंग दिस कोड. नाउ यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर, दिस इज कमेंट. ऐसा आपने लिख दिया, दिस इज कमेंट. अब ध्यान से देखिए कि ये सब कुछ ब्लैक में आ रहा है. ब्लैक यानी जावा ने आपका कोड कर दिया है निगलेक्ट, इसलिए इसको जावा काउंटर नहीं करेगा. फिर आप लोग को मैंने दूसरी चीज़ भी बताई थी जो कि थी शाउट. ये भी शॉर्टकट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सेट, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे तो बता ही दे रहा हूँ. शाउट को जैसे आप दबा के एंटर दबाओगे तो आपका पूरा प्रिंट स्टेटमेंट दैट इज system.out.println विल बी कम ओवर हियर. यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ कमेंट, like that. You can add this DRLS so that it is been saved, and now just right click and run the program. It will take few minutes. It has been building over here right now, so let's wait. And now it's been running. Okay, it will take few minutes, right? Because okay, right, it's finished. And here is it, right? So now we have seen that we have written this is a comment over here. If we don't write in comment, so Java will throw us a error. Let me show you. See, this has become red. That's why there is an error. There are 3 errors over here. See, they have shown us syntax analysis, injected fragments, 3 errors, 1 warning found so far. 3 errors and 1 warning. So now we will run the program. You will get a error from Java because it is not in comment. But when you will put it in comment, see, Java's
expected. But when you will put this in comment, now we will not get any type of error from Java. And let's show you that also. See, it is executing pre-task, running before task, checking source, parsing Java, and now you will get your output right there. So that's why it takes times to run, right? This is the reason. See, this much thing he is doing for us. See, no error, and we have get the output as this is a comment. This is single line comment. Now let's go to multi-line comment. What is Java's multi-line comment? If you want to, this is only by this you can only write one comment in only one line. But if you want to write multiple comments in, and you want to write multiple lines in a comment, so you have to use this process. That's like this. You can start like this /star, and you can write */. Okay, so now let's run the same program, but just we have to use this. Okay, right, let's use this only now while not wasting our time. Okay, so just you can delete it, backspace it, or I think that I will keep it in comment only, so that you can just get this afterwards. After completing the lecture, I will put this link also with it. So here is it. Right now you have seen that public static void. Now if see over here, the code below will print the word hello world to the screen, and it's amazing. He has written 2-line comment over here by using this. See, you can write 2-line comment, or not 2, you can write a multi-line comment only by using this. Where it's throwing an error while writing this, you can just because it is given from another source, so it will throw it. You can write just out and click on enter. Wait a while, you can't do like that directly. You have to just remove this also, and you have to write that out, and you can just click on enter. Wait a while, what is happening over here? There is some error. Okay, let's take this only here. Why we are doing time pass over here? Yeah, that's cool. Okay, I got it. Let me put it over here. I got it. What's the reason? It is not in brackets, that's why they are showing us an error. Cool. We'll just remove it and we will put it over here, and now it's perfect. You can see. Yeah, expected 7. Let's run it and see what is happening over here. Let's wait a while. It's been building. Yeah, see, Java's expected. Okay, you can get over here. It's missing semicolon. Yeah, that's cool. Oh, the one of the best thing I want to show you in this, IntelliJ IDEA will tell you where is the error. Like, see, I have not seen it, but they will show us by typing this red. You can see over here this red thing, it's coming over here, right? So you have to just click on this. If you see this red, so you will recognize that something is missing. Well, I have not seen it, that's why my mind was just in state that let's show you a multi-line comment, that's why. And then you can click on semicolon, you can run, then you will get this output. This is a comment, right? So what is the mistake? So we have forgotten a semicolon. That's the mistake, right? And that's how we will write a multi-line comment in Java programming. And just remember this semicolon thing. If you are beginner, you will face more mistake in this semicolon, because many of the time you will forgot to write semicolon in your codes, right? But if you are using IntelliJ IDEA, you will get it by getting this red or getting this error symbol over here. So you will get there is something mistake in this statement, and then you will get there is missing semicolon over here, right? And just you can run it and you will get this is a comment. So that's how we are using multi-line comment. So that's for today's lecture. We have learned Java naming convention, that how to write Java method, class, interface, variable, package, constants, like that. And we have also learned that how to use
Pascal convention in class and how to use camel case convention in function. Now, compiled fitting 0 error 0 warning. Right. Okay. Right. Then we have just seen about Java's comment, and that we have learned about single line command that is done by two forward slash, and the multi-line command that is done by slash star and star slash, starting from slash star and ending from star slash. Just remember this, and I have given both example over here so that you can just get it that how it works and how comment work, and full table is given over here. And I will give this full document link in description. And if you are new to channel, then I want to tell you, just go to our playlist and just access our Java's playlist. In this we will tell you about Java's complete tutorial from basic to advanced. So if you are new in the channel, so please go to playlist and play this first video and understand how the Java programs work. Then come to this video, because many of the things are related to this video only. Now I'll tell you that how we can just take out this comment from ChatGPT also. So now let's go in ChatGPT and I will show you how we can do that also. So don't worry. Now we are coming to ChatGPT. Yeah, now IntelliJ IDEA is working over here only. Well, we have shown you that. You can just type to ChatGPT. Well, you can come here over. No. Wait. You can just type to ChatGPT. Describe me, or you can describe me, or you can say write me a single line and a multi-line command in Java program, and you can just click on it. Certainly, ChatGPT will explain you first how to write single line command by two forward slash and how to write multi-line command by slash star and star slash. Then he will give you example like this is a single line command and this is a multi-line command like this, right? So what we have learned, ChatGPT has just given us like this. So you can like this, you can give the feedback, or you can just copy code and use it for you, right? So I want to tell that in this tutorial, Java basic to advanced tutorial, I will work with ChatGPT also, and I will describe every topic to you with the help of the slides, with the help of docs, and with the help of IntelliJ IDEA. So that's all for our today's lecture. Now for tomorrow, we will learn something about variables, we will learn something about primitive data types and that all thing. So thank you for watching my video, and if you are new, please access this playlist and like and subscribe my YouTube channel and click on the subscribe button and put the bell notification on. Okay, and if you have doubt that what I'm using to record this video, I'm using OBS Studio, and if you want this full tutorial, just comment me down. I will give you full tutorial how to use OBS Studio for coding, right?